हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे assertion रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। assertion बोल रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द प्लांट इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। रीजन इसका दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन बी कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक। और ये assertion रीजन हमें दिए गए हैं, इनके ऑप्शंस हमें बोले गए हैं। बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. और both assertion and reason are false. मतलब बेसिकली assertion बोल रहा है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, एंड इसलिए इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड इसका रीजन दिया गया है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसकी स्टडी करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे वो हम करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या, देखो इनका नाम में आ रहा है सेकेंडरी, यानी कि कोई चीज प्राइमरी भी होती होगी। तो यस, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम उन कंपोनेंट को बोलते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट की या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, ग्रोथ या जो डेवलपमेंट होती है इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली। जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही इसी का कोई प्रोसेस करके, इसी की कोई प्रोसेसिंग करके, किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की वजह से दूसरे मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होते, बट कई बारी ये कुछ गिनती के पर्पस होते हैं इनके प्लांट के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिग्निन हो जाएगा, कई सारे टॉक्सिन्स होते हैं, कई सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है एट्सेट्रा जो इसी टाइम पे बनते हैं। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा एसेंशियल ऑयल्स कितने महंगे आते हैं। तो जो ऑयल्स होते हैं ये जब प्लांट से इकट्ठा किए जाते हैं कितने महंगे आते हैं, ये थोड़े से होते हैं। तो जो एजर्शन यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो प्लांट में स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है। बहुत कम क्वांटिटी में, कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टेजेस होते हैं, अगर हम प्लांट के रिस्पेक्टिव में बात करें, केवल पर्टिकुलर स्टेजेस में ही ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके अलावा किसी स्टेज में प्रोड्यूस ही नहीं होते। तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते एंड एक्सपेंसिव होते हैं नेचर में। वो तो आपने एसेंशियल ऑयल तो देख ही लिया होगा कितना महंगा होता है। तो ऑलमोस्ट सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनका एक्सट्रैक्शन इजीली नहीं हो पाता। इसका रीज़न दिया गया है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं बट टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो देखो हम यूजुअली क्या करते हैं कि ऐसी सेल्स जिनमें कि ये हो रहा है, जिनमें कि ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसी सेल्स को हम लैब में ग्रो करते हैं। लैब में इनकी टिश्यू कल्चरिंग करी जाती है, टिश्यू कल्चरिंग होती है, एंड देन जब ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को तब इनका एक्सट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे तो मैंने 3-4 वर्ड लिख दिए, बट ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है टिश्यू कल्चरिंग का, एंड इसीलिए ये क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होते हैं बहुत ज़्यादा। बट ये जो एजर्शन दिया गया है कि ये प्रोड्यूस किए जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, एक्सट्रैक्शन जो होता है वो डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव होता है, इस एजर्शन का करेक्ट रीजन नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।